हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास 9th के बच्चे के लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आता ही आता है। दैट इज क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की मिड पॉइंट थ्योरम। है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट रहता है कि सर मिड पॉइंट थ्योरम पता तो है उनको होता क्या है, बट डाउट ये रहता है कि सर इसको प्रूफ कैसे करना है। क्योंकि पिछले 5 to 6 ईयर्स के अंदर लगातार ये चीज देखी गई है कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो 3 मार्क्स में पूछी जाती है, जिसमें आपको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना है। मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना है, तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना होता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम हमारी बोलती क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and is also half of it तो खाली लाइन पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल दे रखा है हम लोगों को, दिस इज अ ट्राइंगल। ये इसकी साइड है ए, ये इसकी साइड है बी और ये साइड है इसकी सी। हमको इसके दो मिड पॉइंट दे रखे हैं। ये एक मिड पॉइंट है, लेट से इसको मैं मान लेता हूं x, और ये एक मिड पॉइंट है जिसको मैं कह देता हूं y, x एंड y। और ये एक्स वाई को मैं ज्वाइन कर देता हूं। एक्स वाई को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, वो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि हमारा जो एक्स वाई होगा वो पहले तो बीसी के पैरेलल होगा। देखो हमको गिवन नहीं है बीसी के पैरेलल, हमको तो बस ये गिवन है कि एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट। मतलब ए एक्स की वैल्यू एक्स बी के बराबर, ए वाई की वैल्यू वाई सी के बराबर। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, और एक्स वाई की वैल्यू वुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, वुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। और आज इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि इस चीज को प्रूफ कैसे करना है, इस चीज को प्रूफ कैसे करना है। तो ठीक है, चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो याद रखना है। पहला स्टेप ये, अगर आपको याद नहीं आया तो ये नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोगों को इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग एक लाइन जिसका मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से वाई ई, वाई ई मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली पैरेलल टू एक्स बी। क्या कर दिया मैंने, वाई ई पैरेलल टू एक्स बी, इसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट वाई ई पैरेलल टू, सॉरी वाई ई नहीं, सीई पैरेलल टू एक्स बी। है ना, सीई को मैंने एक्स बी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन है, बहुत ध्यान से आपको याद करना है। अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इसको मैंने यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेप है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा, फिर उसको मैंने वाई को ज्वाइन कर दिया। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा दो ट्राइंगल लेते हैं। मैंने लिया इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल वाई ई सी। दो ट्राइंगल मैंने ले लिए ए एक्स वाई एंड वाई ई सी। ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं, देखिए एक्स बी के पैरेलल मैंने सीई को बनाया था, तो मैं ये कह सकता हूं कि बी ए बी सी के पैरेलल होगी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं दिस वाला एंगल, दिस एंगल विच इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, बताइए वाई सी ई, इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहे हैं। एंगल वाई सी ई, क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ए वाई की वैल्यू तो वाई सी के बराबर गिवन ही है ना, ये तो हमको गिवन है बिकॉज वाई इज मिड पॉइंट। अच्छा, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं इसको कह सकता हूं ए वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल ई वाई सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब मैंने ये कह दिया कि ट्राइंगल ए एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए ए एक्स वाई है तो आपका सीई जेड सीई वाई होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ए एस ए से। एंगल साइड एंगल से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया।
पहला स्टेप था कॉन्ग्रुएंट करना, दूसरा स्टेप और ज्यादा जरूरी है, आपको देखना है कि किस चीज को सीपीसीटी से इक्वल करना है। सीपीसीटी से मैं यहां पे दो चीजें इक्वल करूंगा। सबसे पहले मैं कर दूंगा ए एक्स की वैल्यू सीई के बराबर, ए एक्स की वैल्यू सीई के बराबर मैं कर देता हूं, और दूसरा मैंने एक्स वाई की वैल्यू वाई ई के बराबर कर दी, एक्स वाई की वैल्यू वाई ई के बराबर कर दी, दोनों किससे, सीपीसीटी से। और लेट से चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आया स्टेप, है ना, दो ट्राइंगल्स हम लोगों ने ले लिए, इसको मैंने ए एस से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एक्स वाई और वाई इक्वल कर दिया, ए एक्स और सी इक्वल कर दिया सीपीसीटी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, है ना, ए एक्स की वैल्यू एक्स बी के बराबर है। अच्छा, ये ऐसा बराबर क्यों है, बिकॉज एक्स इज मिड पॉइंट, एक्स इज मिड पॉइंट। ऑल्सो ए एक्स की वैल्यू मैंने सी के बराबर कर दी, हम लोगों ने अभी नीचे सीपीसीटी से करी है फ्रॉम 1, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स बी है उसकी वैल्यू भी सी के बराबर होगी, एक्स बी की वैल्यू सी के बराबर होगी, एक्स बी इज इक्वल टू सी, एक्स बी इज इक्वल टू सी। ऑल्सो एक्स बी पैरेलल भी है सी के, क्योंकि इस चीज को तो हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन से किया था, हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे लाइन करी थी कि वो पैरेलल थी। अब ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 की एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की आप लोगों ने पढ़ी होगी, व्हेन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल, कोई एक सिंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड लेंगे और वो पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर एक्स बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्स बी सी ई को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब अब यह है कि मैं एक्स बी सी ई के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता हूं। और पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी जो मैं यहां पे यूज करूंगा वो ये करूंगा कि पूरा एक्स ई जो है बीसी के पैरेलल होगा, एक्स ई पैरेलल टू बीसी एंड एक्स ई वुड बी इक्वल टू बीसी। क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड्स है, क्या है ये, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर एक्स ई पैरेलल टू बीसी है तो मैं क्या कह सकता हूं, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एक्स वाई वुड बी पैरेलल टू बीसी। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जो है वो एक्स ई का तो पार्ट ही है, एक्स वाई जो है वो एक्स ई का ही पार्ट है। तो पहला स्टेप जो हमको प्रूफ करना था एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, वो हम लोगों ने यहां पे प्रूफ कर दिया, पहली चीज प्रूव हो गई। अब ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप, मेरे को पता है ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो एक्स ई इक्वल टू बीसी मैंने कर दिया। अच्छा, ऑल्सो सीपीसीटी से मैंने अभी एक्स वाई को वाई ई की इक्वल किया था, है ना, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहां लिख देता हूं, ऑल्सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ई, है ना, फ्रॉम 1 इक्वेशन। पहली इक्वेशन से मैंने इसको प्रूफ किया, देखिए यहां पे एक्स वाई को वाई ई की इक्वल मैंने सीपीसीटी से प्रूफ किया, तो इसलिए क्या मैं पूरे के पूरे एक्स ई को ट्वाइस ऑफ एक्स वाई लिख दूं, है ना, तो एक्स ई कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, एक्स ई बीसी के बराबर भी है, ऑल्सो एक्स ई इज इक्वल टू बीसी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू बीसी, जहां से एक्स वाई की वैल्यू मेरी हाफ ऑफ बीसी आ गई, क्या आ गई, हाफ ऑफ बीसी आ गई। ठीक है, तो दो चीजें प्रूफ करनी थी, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, ये वाली लाइन जो है मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो बीसी के पैरेलल है, हमने प्रूफ कर दी, और एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। दो चीजें मिड पॉइंट थ्योरम में हमको प्रूफ करनी होती हैं, वो दोनों की दोनों चीजें जो है हम लोगों ने यहां पे प्रूफ कर दी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। अब एग्जाम के अंदर सबसे पहले याद रखिएगा 3 मार्कर के अंदर आपको ये प्रूफ करने के लिए आता है,
कैसा पैटर्न रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम के अंदर पहले 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले एक पार्ट के अंदर आपको इसको प्रूफ करना है मिड पॉइंट थ्योरम को, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर इसी मिड पॉइंट थ्योरम को लेकर एक क्वेश्चन होगा। अब ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव नहीं करनी, बट हाँ उसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है, तो पूरी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मान लेते हैं बीसी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई मेरा 5 हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी, है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट थ्योरम, या बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लिखेंगे तो भी सही होगा। पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर जहां पे आता है यू हैव टू प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, वहां पे ये पूरा स्टेप आपको जो है करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आई। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें एक बार कॉपी के अंदर लिखकर। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका था सिंपल सा मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्लस और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लास 9th क्लास 8th क्लास 10th के मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।